गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3। चैप्टर का जो नाम है व्हेन आई वाज 12, जब मैं 12 साल का था। जब मैं कितने का था? 12 का। आर के लक्ष्मण, इसके जो लेखक हैं कौन है? आर के लक्ष्मण। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके बारे में जो स्टोरी लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे। वी ऑल वेंट टू कन्नड़ म्यूनिसिपल स्कूल। इट वाज ए मोस्ट एलिगेंट स्कूल, नॉट द काइंड ऑफ म्यूनिसिपल स्कूल्स वी हैव टूडे। वी ऑल, हम सभी, वेंट टू ए कन्नड़ म्यूनिसिपल स्कूल, जो कन्नड़ नगरपालिका स्कूल जो था, नगरपालिका स्कूल के नाम से, उस विद्यालय में हम सभी लोग पढ़े। इसका मतलब ये है, वी ऑल वेंट टू कन्नड़ म्यूनिसिपल स्कूल, हम सभी लोग जो नगरपालिका स्कूल जो था कन्नड़, उसमें हम पढ़े। इट वाज ए मोस्ट एलिजेंट स्कूल, यह एक कैसा था स्कूल था? सबसे अधिक शिष्ट स्कूलों में से था। एलिजेंट, एलिजेंट का मतलब होता है शिष्ट। यह सबसे अच्छे स्कूलों में से था। नॉट द काइंड ऑफ म्यूनिसिपल स्कूल्स वी हैव टुडे, ये उन स्कूलों में से नहीं था जो आज नगर पालिका के स्कूल होते हैं, उस प्रकार के स्कूलों में से ये नहीं था। डू नॉट फॉरगेट दैट महाराजा ऑफ मैसूर हिमसेल्फ टुक ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द स्कूल। डू नॉट फॉरगेट, यह मत भूलना कि महाराजा ऑफ मैसूर, मैसूर के जो महाराजा थे, हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं, टुक ए स्पेशल इंटरेस्ट, अपना विशेष रुचि ली इन द स्कूल में। यह नहीं भूलना है कि मैसूर के जो महाराजा थे, उन्होंने भी स्वयं इस ऐसे स्कूलों में अपनी विशेष रुचि ली थी। ऑल द टीचर्स विद रेयर एक्सपेक्शंस वर एक्सीलेंट। ऑल द टीचर्स, सभी शिक्षक विद रेयर एक्सपेक्शंस, एक्सपेक्टेशन का मतलब अपवाद थे, बट दुर्लभ, मतलब दुर्लभ टीचरों में मिलते थे। जो सभी शिक्षक थे बहुत ही कैसे अच्छे थे। वर एक्सीलेंट, वो बहुत ही श्रेष्ठपूर्ण भी थे, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, एक्सीलेंट। ऑल आवर यंगर डेज वर कम्प्लीटली रैप्ड अप इन द एक्सपीरियंसेस वी हैड एट स्कूल, टीचर्स हैविंग टू पास एन एग्जामिनेशन। ऑल आवर यंगर डेज, हमारे छोटे जो दिन थे, वर कम्प्लीटली, पूरी तरह से, रैप्ड अप इन द एक्सपीरियंस, उन अनुभवों में लपेटे गए, वी हैड एट स्कूल, जो हमारे स्कूल के दिनों के थे। सभी हमारे जो छोटे दिन थे वो पूरी तरह से उन अनुभवों में लपेटे हुए थे जो स्कूलों में थे, जैसे टीचर्स, शिक्षकों के बारे में, डॉट डॉट, हैविंग टू पास एन एग्जामिनेशन, डॉट डॉट, परीक्षा में पास होना, ये सब चिंता लगी रहती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। ये सभी उनके अनुभव थे जो लेखक के। एवरी चाइल्ड रीड्स द प्रेजेंस ऑफ टीचर बट आई हैड ए पर्टिकुलरली नेस्टी वन। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, रीड्स द प्रेजेंस ऑफ टीचर, शिक्षक के आने से क्या कहता था? डरता था, भयभीत होता था। जो प्रत्येक बच्चा था उस समय, वो शिक्षकों की, जो शिक्षक की उपस्थिति थी उससे डरता था। बट, लेकिन आई हैड ए पर्टिकुलरली नेस्टी वन, लेकिन मैं उनमें से विशेष रूप से था। बीइंग एन अर्थमेटिक टीचर आई डू नॉट थिंक ही हैड एनी सेंस ऑफ कंपेशन पिटी। बीइंग एन अर्थमेटिक टीचर, गणित के शिक्षक होने के कारण आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता था, ही हैड एनी सेंस ऑफ कंपेशन पिटी, कि उनके अंदर दया, सहानुभूति, पिटी में दया और सहानुभूति जैसे कोई भी सेंसिटिविटी होगी, मैं नहीं सोचता था, क्योंकि वो गणित के अध्यापक थे। जो गणित का शिक्षक होता है वो कोई भी ऐसे अपने अंदर दया और सहानुभूति जैसी चीज़ें नहीं रखता अधिकांश तरह, उसके अंदर होती तो लेकिन कम होती है। ही वॉज ओनली कमिटेड टू हिज अर्थमेटिक, वह केवल अपने गणित के प्रति कैसे थे? कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध, वह अपने गणित के प्रति केवल प्रतिबद्ध थे। समबडी हैज़ 3 मैंगोज, समवन हैज़ 4, टुगेदर हाउ मैनी। किसी के पास 3 मैंगो और किसी के पास 4 है, तो कुल मिला के कितने हो गए? दिस सिंपल थिंग वी कुड नॉट गेट द हैंग ऑफ। दिस सिंपल थिंग, यह सरल तरीका जो था, वी कुड नॉट गेट द हैंग ऑफ, कि हम उनको मतलब लटका नहीं सकते, उनको झुका नहीं सकते थे। वी कुड हैव बट ही वाज सच फॉर्मिडेबल करेक्टर दैट वी फेल्ट दैट इवन इफ वी डिड गॉट द राइट आंसर वी बीटन एनी। अब इसमें कह रहा है कि वी कुड हम कर सकते थे, बट ही वाज सच ए फॉर्मिडेबल करेक्टर, वह एक ऐसे जो भयंकर चरित्र वाले थे, उनका जो तरीका जो था वो उससे डर लगता था उन अध्यापकों से। कि वी फेल्ट, हम महसूस करते थे कि इवन इफ, यद्यपि हम
वी हैड गॉट द राइट, यदि हमने अच्छा सही आंसर प्राप्त कर लिया तो वी हैड बी बीटन एनी वे, तो हम किसी भी तरह उनके हाथों से पीटे नहीं जाएं। सो वी मम्बल्ड एंड ही ट्विस्टेड अवर ईयर्स, सो मन इसलिए वी मम्बल्ड, हम धीरे धीरे बोलते, एंड ही ट्विस्टेड अवर ईयर्स, हमारे कानों को वो मोड़ते, हमारे कानों को क्या करते हो, मोड़ते, एंड साउट चिल्लाते। ही वाज द टारगेट ऑफ माई कैरिकेचर, वो मेरे कार्टून के जो कार्टून व्यंग्यात्मक चित्र के क्या थे, टारगेट थे। ही वाज द टारगेट ऑफ माई कैरिकेचर, वह मेरे जो व्यंग्यात्मक चित्र था या कार्टून जैसे लगने वाले उसके क्या थे, टारगेट थे। वन डे, एक दिन, वन डे माने क्या होता है, ही हैड रिटन द यूजुअल सम ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने एक दिन ब्लैक बोर्ड पर लिखा, सरल तरीका से जोड़ करने दिया, राम है 3 मैंगोज, कोमा कृष्णा है 4, राम के पास 3 मैंगो हैं और कृष्णा के पास 4 हैं। इट वाज ए सिंपल सम, यह एक साधारण सम था, जोड़ था, बट क्वाइट बियॉन्ड मी, लेकिन मेरे अतिरिक्त। आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड नॉट आस्क मी, कि वो मुझसे नहीं पूछेंगे। सो आई सेट हिडिंग बिहाइंड द अदर्स, इसलिए मैं दूसरों के पीछे छिप गया था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही डिड नॉट आस्क मी, कि वो मुझसे नहीं पूछे। सो आई सेट, बैठ गया, सिटिंग बिहाइंड द अदर्स, दूसरों के पीछे छिपकर। हु लाइक मी, जो माने जो लाइक मी, जो मेरे जैसा, कौन मेरे जैसा था। वर ऑल शॉर्ट लिटिल बॉय, सब मुझसे कैसे थे, छोटे थे। आई स्टार्टेड स्केचिंग, मैंने रेखांकन करना शुरू कर दिया, रेखा चित्रण। इट लुक्ड वेरी मच लाइक ए टाइगर, इट लुक्ड वेरी मच, यह देखने में बहुत एक टाइगर की तरह दिखाई देता था, यह देखने में बिल्कुल कैसा दिखाई देता था, टाइगर, चीते की तरह। ए मैन विद ब्रिस्टलिंग मोस्टिचेज टीथ एंड ऑल दैट डेवलप्ड एज द क्वेश्चंस वेंट ऑन। ए मैन, एक व्यक्ति, विद ब्रिस्टलिंग मोस्टिचेज, ब्रिस्टलिंग मोस्टिचेज होता है मूछों से लैस, मोस्टिचेज, टीथ दांत, एंड ऑल दैट डेवलप्ड, जो विकसित हो चुके, एज द क्वेश्चन वेंट, जो प्रश्न ऐसे पूछे जाते थे, मतलब। ही वाज इन द फर्स्ट रो, वह पहली रो में थे, वह पहली पंक्ति में थे। आई वाज इन द लास्ट, और मैं अंतिम में था, जो व्यक्ति था वो पहली पंक्ति में था और मैं अंतिम में था। आई गॉट इन्वॉल्वड इन द कैरिएचर, आई गॉट, मैंने प्राप्त किया, इन्वॉल्वड इन द कैरिएचर को, उनमें भी कार्टून जैसा चित्र मैंने प्राप्त किया। सडनली आई फेल्ट ए पैरसिंग पेन इन माई लेफ्ट ईयर, अचानक, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि पैरसिंग पेन इन माई लेफ्ट ईयर, मेरे पिछले जो बाएं कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अचानक मैंने अपने बाएं कान में तेज दर्द महसूस किया। आई टर्न, मैं मुड़ गया। दिस मॉन्स्टर वाज ट्विस्टिंग माई ईयर फॉर हैविंग ड्रॉन हिम, इसने क्या किया था, मेरे कान को बुरी तरह से मरोड़ा था, फॉर हैविंग ड्रॉन हिम, खींचा भी था। ही सेड, उन्होंने कहा, सो यू हैव ड्रॉन मी, सो मैं इसलिए, यू हैव ड्रॉन मी, इसलिए तुमने मुझे खींचा। आई सेड, मैंने कहा कि सो यू हैव ड्रॉन मी, कि तुमने मुझे खींचा, मेरे कान को मरोड़ा है। ओके, थैंक्स।